गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील सर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील पर एक बार फिर से आपके बीच अपना क्लास 9 का मोशन चैप्टर लेसन 1 आज सेशन 5 है, पार्ट 5। इसके पहले हम लोग सेशन 1, 2, 3 और कर चुके हैं, आज 5 है। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज के टॉपिक में देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफिकल मेथड से जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का फार्मूला डिराइव करना है हम लोगों को। जबकि इसके पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन सेशन 4 में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे और उसका फार्मूला हम लोग डिफिनेशन के अनुसार एज पर डिफिनेशन के अनुसार हम लोग डिराइव किए थे। आज हम लोग डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से ये सब फार्मूला कैसे जनरेट होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फार्मूला कौन कौन सा है। कोई पिछला वाला ही फार्मूला है सारा, v बराबर s बाई टी, a बराबर v बाई टी, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इधर देखिए जो अल्फाबेटिकली जो हम लोग सिंबल दिए हैं उसका क्या क्या मतलब बनता है। तो s का मतलब हो गया डिस्टेंस, t का मतलब हो गया टाइम, a का मतलब एक्सेलरेशन, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग इस तरफ आते हैं। देखिए हम लोगों ने हमने तीन ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पर 3 ग्राफ ड्रॉ किया है। एक ग्राफ का नाम दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा ग्राफ का टाइम दिया है स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा ग्राफ का नाम दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। मतलब ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि 3 ग्राफ है हमारे पास, जिसमें एक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या क्या मिलता है ये हम लोग देखेंगे। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको हम लोग अब देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या मिलता है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ is called स्पीड। क्या बोलेंगे? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि ये हमारा क्या है, स्पीड है, ये स्लोप है और इस स्लोप को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 10 किलोमीटर। तो इस तरह से ये जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप कौन सा क्या कहलाएगा, ये स्लोप हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। ठीक इसके रिवर्स में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखिए द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि स्पीड बराबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, तो स्लोप मतलब देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो स्लोप बन रहा है, मतलब ये डिपेंडेंट है, ये स्लोप जो होता है वो होता है s बाई टी। तो हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू s बाई टी। ओके, पहला फॉर्मूला हमारा निकल गया v बराबर s बाई टी और ये किससे मिला, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और वैसे भी हम लोग जानते हैं
the rate of change of speed, the rate of change of displacement is called with respect to the rate of change of displacement with respect to time is called velocity. Okay, तो according to definition rate of change of और according to graph. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जब हम लोग अभी जैसा पढ़े हम लोग कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कॉल्ड स्पीड, तो ठीक इसी तरह से होगा द स्लोप ऑफ वेलोसिटी या स्पीड टाइम ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम ये हमारा क्या है वेलोसिटी है और ये हमारा क्या है टाइम है। टाइम और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना, और इसको हम लोग दूसरे रूप में बोल सकते हैं, परिभाषा डिफिनेशन, द रेट ऑफ change of velocity with respect to time is called acceleration. Okay, it means हम लोग ऊपर से चलेंगे क्योंकि ये पिछले क्लास में डिफिनेशन के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं, फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। हम लोग पहले ग्राफ के अनुसार अभी डिराइव कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा v/t। ये हो गया आपका क्या पूरा v हो गया और ये क्या हो गया t हो गया, तो v/t I is equal to acceleration. v/t is called acceleration. ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन जब प्राप्त करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि v और t का जो स्लोप आता है, उस स्लोप को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के लिए। देखिए 3 का फॉर्मूला जो है वो नीचे का थर्ड ग्राफ से आपको क्लियर होगा। थर्ड ग्राफ से आपका क्लियर होगा। देखिए पहले थर्ड ग्राफ को समझा जाए कि ग्राफ है क्या। देखिए ये एक्स एक्सिस जो है वो टाइम है, एक्स एक्सिस क्या है टाइम है, और वाई एक्सिस क्या है वेलोसिटी या स्पीड है। क्या है वेलोसिटी या स्पीड है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हम लोग किस चीज को डिनोट कर रहे हैं टाइम को, और वाई एक्सिस में डिनोट कर रहे हैं वेलोसिटी या स्पीड को। ठीक है, अब हम लोग वो ये ऑरिजिन हो गया। अब देखिए कोई पार्टिकल जब रेस्ट से चलना शुरू करता है, जब कोई पार्टिकल रेस्ट से चलना शुरू करता है, ठीक है ना, तो रेस्ट से जब शुरू करता है तो ओरिजिन से चलना शुरू करता है, मतलब जीरो से। इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या हो गया जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन जब कोई पार्टिकल पहले से गति में है, मोशन में है, तो उसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा, और उस कंडीशन में जब वो चलना शुरू करता है
ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को, तो वो मान लेते हैं हम लोग कि उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, या कुछ भी ना हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। जीरो अगर हो जाएगा तो वो कहने का मतलब हो गया कि वो रेस्ट से चलना शुरू किया, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, u से चलना शुरू किया और वो कहां तक गया, v तक गया। मतलब ये वेलोसिटी यहाँ तक चेंज होके क्या आया, v आया। मतलब कि हम जब ऑब्जर्व करना बंद कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि t टाइम के बाद ये इसका वेलोसिटी बदल के क्या हो गया, v हो गया। तो ये u से शुरू किया और v पर फाइनल किया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया u और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v, ठीक है। अब हमें देखिए यहाँ पर निकालना क्या है, फार्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, v बराबर u प्लस at। अब देखिए ये फार्मूला कैसे बनेगा, v बराबर u प्लस at। तो देखिए जब हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, तो एरिया जब निकालेंगे तो देखिए ये कौन सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब एरिया निकालेंगे तो एरिया जब निकालते हैं तो हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है ना। अगर ये स्लोप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ये स्लोप को हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो स्लोप जब निकालते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। नहीं समझ में आ रहा है, स्लोप जब निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्पीड डिस्टेंस मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसका स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इसका निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका क्या है, v है, ये आपका क्या है, u है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस को कितना लिख सकते हैं, सॉरी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, ये दोनों वेलोसिटी के बीच के अंतर को क्या लिख सकते हैं, v माइनस u, और टाइम टेकन कितना गया, t। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, a बराबर मतलब कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही है ना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड v माइनस u बटा t, v माइनस u बटा t। इट मीन्स at बराबर v माइनस u, इट मीन्स v बराबर u प्लस at। डिराइव हो गया, निकला नहीं। अब हम लोग फार्मूला 4 s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर ये डिराइव करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये फार्मूला देखिए कैसे डिराइव करेंगे। देखिए अभी हम कुछ देर पहले एक डिफिनेशन दिया था कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ रहेगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, अगर वेलोसिटी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ। तो देखिए एस बराबर ये इसका हम एरिया निकाल दें, इसका अगर एरिया निकाल देते हैं तो वो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए एरिया निकालते हैं। पहले ये क्या बनता है, एक रेक्टेंगल बनता है, ये कितना है, u है, ये कितना है, ये कितना हुआ, u हुआ, ये क्या है, t है, ये t तो ये भी t, और ये क्या हुआ, हाइट कितना, v माइनस u, ठीक है। अब चलिए हम लोग पहले ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का लिखते हैं 1/2, और ये क्या है, हाइट v माइनस u इंटू टाइम t, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया, प्लस ये रेक्टेंगल है, इसका हम लिखेंगे u और t, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखिए हाफ, और इस अभी हम लोग v बराबर u प्लस at पढ़े थे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं v माइनस u बराबर at,
पुट द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम लिख सकते हैं 80 गुना टी प्लस यू टी, और ये हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, क्लियर? क्लियर है? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल v माइनस यू इंटू बेस टी, हाफ लंबाई गुना चौड़ाई, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेस गुना लंबाई, तो u इंटू टी, तो हाफ, और v माइनस यू बराबर लिख सकते हैं 80, तो 80 इंटू टी 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर, और यूटी को इधर लिख दिए। ओके, चलिए अब हम लोग 5 नंबर फार्मूला देखते हैं। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये हम लोग कैसे लाते हैं? तो देखिए ये क्या है, एक ये समानांतर चतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है कि 1/2 इंटू आमने सामने की भुजाओं का जोड़ इंटू हाइट होता है ना, ऊंचाई। तो ठीक उस तरह से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एस क्यों लिखते हैं? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है, तो हम लिख दिए एस बराबर 1/2, और आमने सामने वाली भुजा, देखिए ये एक हो गया v और ये हो गया u, आमने सामने की भुजा है, तो हम लोग लिख सकते हैं v प्लस u, और हाइट यहाँ पर क्या है, t है, ऊंचाई क्या है, t है, तो हम लोग लिख दिए इंटू टी। ठीक है ना? अब हम लोग ये आपको 3 नंबर फॉर्मूला से हम लोग v बराबर u प्लस 80 से हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर 80, और यहाँ पर लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए बराबर t। अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन अबव इक्वेशन, तो s बराबर हाफ v प्लस यू इंटू v माइनस यू बाई ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए 2as बराबर 1 vs प्लस u v माइनस u, और ये अब हो गया 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और डेट इज इसी को लिखेंगे हम लोग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके नहीं? तो ये मेरा फॉर्मूला 5 नंबर भी कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। देखिए सर्कुलर मोशन अब हम लोग पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि टाइम के साथ जो पार्टिकल होता है, बॉडी होता है, उसका जो मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होते रहता है। टाइम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब डायरेक्शन बदलते रहेगा, और उसका पथ कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। जैसे देखिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर है तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, यहाँ आया पार्टिकल तो डायरेक्शन इधर की ओर हो गया, यहाँ आया पार्टिकल डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया, इधर। इस तरह से डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे, और इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सर्कुलर पथ पर जब कोई पार्टिकल या बॉडी चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, उस वेलोसिटी को सर्कुलर वेलोसिटी। और सर्कुलर वेलोसिटी का देखिए क्या फॉर्मूला है कि v बराबर 2 पाई r बाई टी। अब देखिए ये v तो आप लोग जानते होंगे वेलोसिटी, 2 पाई r कहाँ से लिया है, तो देखिए 2 पाई r मतलब इसका रेडियस r हो गया, तो ये जो डिस्टेंस तय किया t टाइम में, यहाँ से चला और पुनः यहाँ पर आ गया t टाइम में, ठीक है, तो हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। तो देखिए ये जो ये परिधि है, ये परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, अगर रेडियस r है तो परिधि की लंबाई हो जाएगी 2 पाई r, और टाइम कितना लगा इसको ट्रेवल करने में, t टाइम लगा, तो इसलिए वेलोसिटी बराबर 2 पाई r बाई t। ओके, चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं न्यूमेरिकल? A bus increase its speed 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is,
इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। देखिए एक बस है जो 36 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लेता है अपना वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कितना देर में? 10 सेकेंड में। तो पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखिए इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम लोग v बराबर u प्लस एटी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। v बराबर u प्लस एटी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये फाइनल वेलोसिटी है v। ये हो गया आपको टाइम t और a निकालना है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है कि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये टाइम आपका क्या है, सेकेंड में है। तो पहले तो इन दोनों को हम लोग किलोमीटर पर आवर को किस चीज में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। और देन आफ्टर हम लोग फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। तो देखिए 36 जो है गुना 1000 बटा 3600 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एक आपको शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना हो तो 5/18 से गुना कर देते हैं। और ठीक अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज लंबा प्रोसेस है आपका 1000/3600। 1000 हो गया आपका मीटर और 3600 हो गया सेकेंड, 1 घंटे में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10। अब ये 72 गुना 5/80 और ये कितना बार में, 4 बार में, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे 20 बराबर 10 प्लस a और t बराबर 10। तो ये लिख सकते हैं 20 माइनस 10 इक्वल टू a इंटू 10। इट मीन्स 10 इक्वल टू a इंटू 10। तो 10 क्या हो, a बराबर क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बस रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर, क्या है, एक बस जो है 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रन कर रहा है। उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इज स्टॉप्ड इन 2.5 सेकेंड, और ये रुक जाता है मतलब कि इसका वेलोसिटी हो जाता है क्या 0 किलोमीटर पर आवर। कितने देर में, 2.5 सेकेंड में, ठीक है। तो करा अप्लाइंग द ब्रेक, ब्रेक अप्लाई होने के कारण, तो कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस। रिटार्डेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, रिटार्डेशन मतलब हो गया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कि ये किस चीज में है, किलोमीटर पर आवर में है, और हमारा ये किस चीज में है, सेकंड में है। तो पहले तो चेंज कर दे, तो u बराबर यहाँ हो जाएगा 18, 5/18, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 बराबर इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस a और टाइम कितना लगा 2.5। इट मींस -5 बराबर a 2.5। इट मींस कि a बराबर -2, मतलब कि रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस में आया इसलिए रिटार्डेशन होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स ट्रेवल 100 मीटर इन 5 सेकंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, चलना शुरू किया, और वो जो है बॉडी आपको कितने देर में 100 मीटर दूरी तय करने में 5 सेकंड का टाइम लेता है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्या होगा बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है, वो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ इसलिए 0 है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए
कितना दूरी तय किया तो 100 मीटर किया, और कितना टाइम लिया तो 5 सेकंड लिया, ठीक है। और हमें पूछा जा रहा है क्या, एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए s कितना है 100 मीटर, u क्या है 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, टाइम कितना लगा 5 सेकेंड प्लस हाफ, और यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना इसलिए a और t स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 100 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 a 25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये हो गया 200 बराबर 25a, तो a बराबर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ 5 मिनट, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस ट्रेन। देखिए बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से चलना शुरू किया, कहाँ से चलना शुरू किया रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0, और ये बोल रहा है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ, और ये कितने देर तक के लिए हुआ तो 5 मिनट के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्पीड पकड़ लेगा, मतलब कि एक्वायर्ड कर लेगा, बढ़ जाएगा स्पीड, तो कौन सा स्पीड होगा। और दूसरी बात पूछा जा रहा है इसमें कि ये कितना डिस्टेंस तय करेगा, मतलब 5 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और ये मिनट्स में है, इसको हम लोग किस चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा 300 सेकंड हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, 300 सेकंड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखिए फार्मूला लगाएंगे, v बराबर u प्लस at। अब v क्या है, v है, u बराबर 0 और a बराबर क्या है 0.2 इंटू और t बराबर 300। ये पॉइंट हटा, ये नीचे आ जाएगा 0, कट गया, तो ये हो जाएगा v बराबर 60 मीटर पर सेकेंड। v मेरा निकल गया। अब हमें निकालना क्या है s, तो s निकालने के लिए अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u क्या है 0 इंटू t कितना है 300 प्लस 1/2, a कितना है 0.2 इंटू 300। अब ये देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 से गुना होगा तो बच जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 2/10 इंटू 300। ये 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 30, s बराबर 30 मीटर। ओके, क्लियर। चलिए अब इस तरह से आप लोग, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, और आप लोग जो हैं कि बहुत बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और किसी तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर फोर्स। कौन सा चैप्टर नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए बाय बाय।